In the background was the growing struggle between two great powers to shape the post-war world. जी मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, कैसे हो आप सब? आप सभी को मेरा सलाम एंड वेलकम टू MK क्रिकेट टिप्स यूट्यूब चैनल। आज है 4 दिसंबर और सुबह के तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे का वक्त है जिस वक्त ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आज से ठीक 11 दिन बाद क्रिकेट की जो सबसे बड़ी लीग्स काउंट की जाती हैं पूरे दुनिया में, IPL के बाद अगर कोई सबसे ज़्यादा कलरफुल लीग है तो वो बिग बैश है। और अगर आप ऐसे कहें कि IPL से भी ज़्यादा कोई कलरफुल और क्वालिटी की क्रिकेट जो देखने को मिलती है, अब IPL में देखें इंटरटेनमेंट है, क्वालिटी नहीं है। समझ रहे हो ना? बॉलर्स को ऐसे ही पड़ रही है मार, ठीक है, ऐसे ही छक्के पड़ रहे हैं, समझ रहे हो ना? और जो जिसको बोलते हैं ना लोल बॉलर, ठीक है ना, लोल बॉलर, उनको जो है मेरे भाई विकेट्स मिलती हैं। लेकिन बिग बैश में क्या है? बिग बैश में बड़ी बाउंड्रीज, बड़े कलर्स, यॉर्कर्स, बाउंसर्स, ठीक है, ऐसे हिटें नहीं लगती कि इधर भी छक्का और उधर भी छक्का। दुनिया में जहां भी क्रिकेट होती है, एशिया में लगा लें या जहां भी लीग हो रही है, तेज हो रही है क्रिकेट, छोटी छोटी बाउंड्रीज, पिचेस इस तरह। लेकिन यहाँ पर बॉलर्स की गेम्स होती है, इसमें कोई शक नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया की पिचेस, ऑस्ट्रेलिया की कंडीशंस बॉलर्स को सूट करती हैं, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पे अपने दिन पे जो बैटर्स होते हैं वो जब परफॉर्म करते हैं तो फिर उनके आगे कोई भी बॉलर, कोई भी यॉर्कर, कोई भी बाउंसर काम नहीं करता। बिग बैश लीग 15 दिसंबर से मेरे भाई स्टार्ट हो रहा है और 15 दिसंबर से लेकर नेक्स्ट अगर आप 5-6 मंथ का स्केजुअल निकाल के देखेंगे तो कोई किसी किस्म का ब्रेक नहीं है मेरे भाई क्रिकेट में। समझ रहे हो ना कि 15 दिसंबर से 27 जनवरी तक है आई थिंक। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे 44 मैचेस हैं और 27 जनवरी तक जो है ये मैचेस चलेंगे बिग बैश लीग के। फेब्रुअरी में आपको जो है मिल जाएगी चैंपियन ट्रॉफी। 30 दिसंबर से, मतलब 15 दिसंबर से अगर ये बिग बैश स्टार्ट हो रहा है तो 30 दिसंबर से आपको बांग्लादेश लीग मिल जाएगी और 30 दिसंबर से फिर वो चलेगी, उसके भी 40 से ऊपर मैचेस है, ठीक है, बड़ी लीग है। उसके बाद और पैसा भी देती है बांग्लादेश लीग, आपको भी मालूम है। और उसके बाद क्या है, उसके बाद फेब्रुअरी में आपको चैंपियन ट्रॉफी, मार्च में आपको IPL और साथ में PSL भी स्टार्ट हो जाएगा। इस दफ़ा कोलैब कर रहा है PSL और IPL का स्केजुअल। उसके बाद जून जुलाई में T20 ब्लास्ट, फिर दी 100, मतलब कि क्रिकेट का सीज़न आज से 11 दिन बाद स्टार्ट हो रहा है। वैसे तो क्रिकेट चलती जा रही है, मतलब आपको हर मंथ, हर दिन, हर हर हफ्ते कोई ना कोई नई लीग का मैच नज़र आता है, कोई ना कोई मैच ऐसे नज़र आते हैं जो आपने पहले देखे भी नहीं। लेकिन जो रेगुलर चलती आ रही है पिछले 8-10 साल से, वो जो क्रिकेट है, वो स्केजुअल जो है वो 15 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। जब इस बार IPL ख़त्म हुआ, एंड के मैचेस बिल्कुल ही नकारा मैचेस हुए इस बार IPL में भी। उसके बाद फंटर को वर्ल्ड कप जो अमेरिका में हुआ,
कहीं ना कहीं अच्छे जैकपॉट भी दिए, लेकिन सब फंटर के लॉस में गया। उसके बाद दी 100 भी ऐसे ही गया जो इंग्लैंड में होता है। T20 ब्लास्ट में भी कोई कलर नहीं नजर आया। CPL हो गया। तो मतलब 2024 जो है ना मेरे भाई, बेकार गया है। लेकिन ये जो लास्ट नवंबर में वुमेन्स बिग बैश आ गया, और कुछ इस तरह की सीरीज जो हमें नजर आ गई, उसने जो है ना कहीं थोड़ा सा रिकवरी ला के दी, कोई पॉजिटिव साइंस साइंस हमें दिए। ठीक है ना मेरे भाई। और अब आपको 11 दिन के बाद अपना प्लान, अपना सब कुछ सेट करना है, क्योंकि ये वो टूर्नामेंट है, वो लीग है जहाँ पे हर बुकी, हर माफिया, हर तरह का बंदा बैठता है। जो नहीं करता बिग बैश करता है, क्योंकि इसकी टाइमिंग्स भी हैं जो वो सबको सूट करती हैं। सबको, मतलब वो अगर यूके यूरोप में भी है, उनको भी वो सुबह सुबह की टाइमिंग्स होती हैं, सूट करती हैं। उसके बाद पाकिस्तान इंडिया में भी ये उस टाइम पे मैच होते हैं, 1 बजे, 12:30 बजे, 1:30 बजे, जब कोई लंच टाइम होता है या कोई ब्रेक होता है। तो जिसने कोई ना कोई थोड़ा टाइम मिला होता है, तो तकरीबन हर कोई फ्री होता है, और वो कहीं ना कहीं वो 2 2 घंटे, 1.5 घंटा, 1 घंटा दे के कहीं ना कोई बेट करके एंट्री कर लेता है। तो बिग बैश में मार्केट टोटली जो मेरे भाई एक्टिव रहती है। अब यहाँ पे मैं बिग बैश की ही सिर्फ बात करूंगा। एक तो मैंने आपको ये बता दिया कि पैसा निकाल लें, 11 दिन के बाद आपको खेलना है, और अगले 5 6 मंथ का टारगेट सेट करना है। ठीक है। अच्छा, बिग बैश के हवाले से मैं आपको बताऊंगा, 3 4 चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, मैंने बनाई हुई है, वो मैं आपको यहाँ पे शो भी करवाऊंगा। एक, मैं आपको 2 कप विनर टीम भी दूंगा इसी वीडियो में, 4 टॉप टीमें भी दूंगा, ठीक है, जो मेरी रहेंगी। और एक टीम मैं ऐसी भी दूंगा जो जो कि एक अनएक्सपेक्टेड टीम बोल ले, या एक अपसेट टीम बोल लें कि वो इस सीजन में कर जाए। ठीक है। उसके बाद जो टॉप के बॉलर्स रहेंगे इस टूर्नामेंट में, टॉप बैटर्स रहेंगे, उन पे भी मैंने डाटा इकट्ठा किया है, तो वो भी मैं आपको डालूंगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, 20 25 मिनट की, लेकिन आप मेरे भाई पूरा देखना। ठीक है ना, तभी आपको फायदा होगा। बाकी वीडियोस, टिपर्स भरे पड़े हैं, आपको भी मालूम है कि मार्केट में फुल भरे पड़े हैं, आप जाके देख सकते हो। और मेरा जहां तक काम है, पिछले 2 सीजन 3 सीजन की वीडियोस पड़ी हैं, सब कुछ पड़ा है, आप जाके देख लें। मैं 100% के नाम पे आपको चूतिया बेवकूफ नहीं बनाऊंगा। और यहाँ पे मैं आपको भी बोलूंगा कि मेरे भाई, अगर आप ब्रेक लिया हुआ है आपने, और आगे कमाने का, काम करने का आपका इरादा है, तो मेरे भाई सबसे पहले आप क्या करो, आप सबसे पहले अपना एक टारगेट सेट कर लो कि इस लीग में 40 मैचेस हैं, तो इन 40 मैचेस को मैं 100% तो नहीं जीत सकता। अगर मैं 100% जीत जाता हूँ, वो मेरा प्लस पॉइंट है। ठीक है। आप सभी करो, यही मेरा प्लान रहेगा। यही प्लान मेरे भाई आपने अपना रखना है। फॉर एग्जाम्पल 44 मैचेस हैं, ये क्या नाम है, बिग बैश लीग में। ठीक है। अब 44 के 4 तो कोई नहीं जीत सकता। हाँ, कुछ होंगे जीतेंगे जिनकी किस्मत कुछ ज्यादा ही साथ दे रही होगी। कुछ टिपर्स भी जीत सकते हैं जिनकी किस्मत ज्यादा। अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि मैं आपको आके बोलूं कि 44 के 44 विन करवाऊंगा, 100% लिख के दूंगा, तो मेरे भाई ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है। समझ रहे हो ना, ऐसा पॉसिबल नहीं। अब आपने टारगेट कैसे बनाने हैं, जो अचीवेबल टारगेट। अब 100/100 अचीवेबल टारगेट नहीं है भाई, बहुत मुश्किल है। वो ज्यादा के पीछे जाओ, थोड़े से भी जाते हैं। समझ रहे हो। और मैं हमेशा एक बात करता हूं कि क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी होनी चाहिए। जो हमारी जीत हो उसमें भी क्वालिटी हो, तो ही मजा आता है। ठीक है ना। अब 44 मैचेस है। अब हमारा 44 मैचेस में टारगेट क्या होना चाहिए, हमारा टारगेट होना चाहिए 33 मैचेस का। मतलब कि 44 मैचेस हैं, 11 मैचेस का 25% बनता है, और 33 मैचेस जो हैं वो 75% बनता है। ठीक है। और कुछ हम अगर 33 मैचेस हम अगर विन करते हैं 44 मैचेस में से, तो इसका मतलब क्या है कि वो 33 मैचेस में हमें कुछ
लो प्रॉफिट मैचेस भी मिलेंगे, कुछ हमें एक्स्ट्रा प्रॉफिट मैचेस भी मिलेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारी वो जो परसेंटेज है विनिंग वो 80% को टच कर जाएगी। ठीक है ना। मैं हमेशा, मेरे पास कोई भी काम करने आता है, कुछ भी करने आता है, ठीक है, और अब भी आना चाहे कोई तो ये व्हाट्सएप का नंबर आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ मिल जाएगा, आप आ सकते हो। मैं जो सीधी बात करता हूँ कि भाई मेरे पास अगर आए हो तो थोड़ा सा लंबा सोच के आओ, थोड़े से लंबे टाइम के लिए सोच के आओ, फिर आप मेरे पास आओ। ठीक है, मैं आपको 100% की बात नहीं करता, मैं आपको बात करता हूँ कि 80% से भाई ऊपर रहेगी। अब आप खुद खेलो, मेरे साथ खेलो या किसी और के साथ खेलो, अपना टारगेट होना चाहिए कि भाई मैंने 44 के 4 मैचेस करने हैं, तो कम से कम मैंने 75% जीतने हैं। अब 75% में मतलब कि 50-50, 50 बुकी का 50 आपका, तो 75 पे क्या होगा कि 25% आपका ऊपर ही होएगा मेरे भाई। 25% की हार है, साइड पे कर दो, बाकी 25% आपका ही ऊपर है। ठीक है, इसी तरह अगले साथ में बीपीएल स्टार्ट हो जाता है, उसके भी टारगेट कर लो, उसके मैचेस आपने करने हैं, ऑनलाइन आईडी पे करने हैं, बुक पे करने हैं, जहां भी करने हैं, कि मैंने इसके 75-80% मैचेस जीतने, मतलब अगर 45 मैचेस हैं या 50 मैचेस हैं बांग्लादेश लीग में, तो मैंने उसके 75% मिनिमम जीतने हैं। ये टारगेट होने चाहिए, ये टारगेट अचीवेबल हो गए। फिर आप 2 जीतोगे, 3 जीतोगे, एक हार भी आ जाएगी, आपको दुख नहीं होगा, आपका टारगेट अचीव होना चाहिए। समझ रहे हो। और अगर आप खुद खेल के एक मैच जीत लेते हो, 2 जीत लेते हो, 3 जीत लेते हो, लेकिन फिर आगे 4, 5, 6 रेगुलर हार जाते हो मेरे भाई, तो फिर आप बिल्कुल ही घबरा जाओगे। अब टिप्पर का यहाँ पे फायदा क्या होता है, बेशक वो मैं हूं या कोई भी हो, मैंने हमेशा बोला टिप्पर जो है कंसिस्टेंट, वो चूतिया तरीन बंदा ही टिप्पर होगा जो रेगुलर कंसिस्टेंसी के साथ बहुत ज्यादा लॉस करवा देगा। समझ रहे हो ना। तो भाई हमारा टारगेट, मेरे पास कोई भी आना चाहे, पूरे बिग बैश का पैकेज लेना चाहे या 30 दिन का पैकेज लेना चाहे, बिग बैश के साथ बांग्लादेश लीग इंक्लूड हो, तो भाई मैं ये टारगेट दूंगा और 100% ये टारगेट पूरा करवाऊंगा। लेकिन आपको फिर वो 44 मैचेस या मेरे साथ ही करने हैं, या जब भी आए आप, या 30 दिन का पैकेज आपने पूरा करना है मेरे साथ। अब आपकी लिमिट बेशक 5,000 है, बेशक आपकी 50,000 है, बेशक 5 लाख है, बेशक 10 लाख है, जितनी भी है, आप आए, आप पैकेज लें, फीस पे करें, और आपको ये एक्यूरेसी में 100% करवाऊंगा पूरी। प्रॉफिट शेयरिंग में मैच करवाना चाहें वो भी आप कर सकते हैं, उसका प्रोसेस भी सिंपल है, एक टोकन अमाउंट आपने देनी है और आपने जुड़ जाना है। ठीक है ना, और ये टारगेट अचीव होगा। चले, ये तो होगी बातें। अब बिग बैश पे बात कर रहे हैं, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी भी नहीं करनी। अच्छा, बिग बैश की सबसे पहले मैं ना यहाँ पे विनर लिस्ट देखता हूँ। ये 14वां सीजन है, ये 14 सीजन है। ठीक है ना, 14th सीजन है ये बिग बैश लीग का। लास्ट जो बिग बैश का फाइनल हुआ था वो ब्रिस्बेन हीट ने विन किया था। रनर अप जो रही थी सिडनी सिक्सर्स रही थी मेरे भाई उस मैच में। ठीक है, उसके बाद मेरे भाई, उससे पीछे 2022 में पर्थ स्कॉर्चर्स, और फिर दो पर्थ स्कॉर्चर्स, फिर बैक टू बैक दो सिडनी सिक्सर्स विन किए थे। तो ये कुछ पीछे 4-5 सीजन का रहा है, बाकी आप ऐसे ही देखेंगे तो आपको और भी मिल जाएगा। हबार्ट हरिकेन्स जो है वो आज तक नहीं विन कर सकी। एडिलेड स्ट्राइकर्स एक बार विन किया है, मेलबर्न रेनिगेट्स ने भी विन किया है, और थंडर ने भी विन किया है। और यहाँ पर जो हमें टीम नजर आती है वो होबार्ट हरिकेन्स जो है वो कभी नहीं विन कर सकी ये सीजन। ठीक है, और पता नहीं क्यों इस टीम की मतलब फाइनल खेले हैं इन्होंने, परफॉर्म भी अच्छा करती है, जैकपॉट भी देती है, लेकिन इस टीम की ज्यादा जो कंसिस्टेंसी के साथ भाई हार लगी है वही फायदे में रही है। समझ रहे हो ना। तो इस तरह का कुछ इनका रहा है मेरे भाई। अच्छा मेरे भाई, यहाँ पे आगे हम चलते हैं, बात करते हैं मेरे भाई, कौन सी मेरी टॉप टीमें रहेंगी कप विनर।
और मेरी जो टॉप की 4 टीमें रहेंगी और कौन से बैटर्स रहेंगे उन पे बात करते हैं। अच्छा तो मेरे भाई बिग बैश लीग 2024-25 की जो मेरी 2 कप विनर टीम रहेंगी, वो सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास सिडनी सिक्सर्स रहेगी और उसके बाद सिडनी थंडर रहेगी। सिडनी सिक्सर्स को क्यों रखा है मैंने कप विनर में? देखें लास्ट सीजन सिडनी सिक्सर्स ने ही ब्रिस्बेन हीट के अगेंस्ट फाइनल खेला था, ठीक है। उससे पीछे 2 पर्थ स्कोचेस ने खेले, उससे पीछे 2 बैक टू बैक सिडनी सिक्सर्स ने विन किए। ऑस्ट्रेलिया के ग्राउंड्स पे, ऑस्ट्रेलिया के पिचेस पे सबसे ज़्यादा एडवांटेज बॉलिंग लाइनअप को होता है और इसमें कोई शक नहीं है सिडनी सिक्सर्स की जो बॉलिंग लाइनअप है वो बहुत ज़बरदस्त है। और इस सीज़न में भी अगर हम सारी टीमों के स्क्वाड देखें तो सबसे बेस्ट जो मुझे बॉलिंग लाइनअप नज़र आती है वो सिडनी सिक्सर्स की ही नज़र आती है, ठीक है। तो मैं कप विनर टीम में सिडनी सिक्सर्स को रखूंगा, ठीक है। और मुझे लगता है कि इनकी बॉलिंग में दम है। और बैटिंग में अगर बात करें तो जेम्स विंस, मॉइस हेनरी क्यूज ये रेगुलर बेस पे टीम में मौजूद हैं, ठीक है। उसके बाद डैनियल हॉक्स लास्ट सीजन बहुत अच्छा खेले और उसके बाद उनकी जो T20 ब्लास्ट में हमने फॉर्म देखी थी वो बहुत ज़बरदस्त है। तो मुझे लगता है कि इस टीम का कॉम्बिनेशन बहुत ज़बरदस्त है और हर सीज़न में ये अच्छा परफॉर्म करती आई है, टॉप पे रही है। तो इस सीज़न भी मुझे लगता है टॉप पे रहेगी। और जो मेरी जो फाइनल की टीमें हैं वो सिडनी सिक्सर्स उसमें हिट लिस्ट में रहेगी। उसके बाद सेकंड टीम मेरी जो रहेगी वो सिडनी थंडर रहेगी। हैरानगी वाली बात होगी आप लोगों में से कुछ लोगों के लिए, लेकिन सिडनी थंडर मुझे पसंद है। सिडनी थंडर मुझे क्यों पसंद है? सिडनी थंडर में एलेक्स सेल्स नहीं है। एलेक्स सेल्स के बगैर आई थिंक एलेक्स सेल्स नहीं है ना इस सीजन में सिडनी थंडर में, जो कि एक बड़ी एक मार्जिन वाली बात बात भी है। लेकिन उनके बगैर भी मुझे लगता है कि इस टीम में दम है। एक तो सैम बिलिंग कंप्लीट अवेलेबल है मेरे ख्याल में, और जैसन सांगा है, और स्पेशली डेविड वार्नर। डेविड वार्नर बहुत कम नज़र आते थे हमें बिग बैश लीग में, क्योंकि अक्सर नेशनल ड्यूटीज़ होती थी, इनकी इंटरनेशनल सीरीज़ चल रही होती, क्योंकि इनके पास यही क्रिकेट समर जो इनका चलता है यही नवंबर, दिसंबर और जनवरी ये होता है। तो ये कहीं ना कहीं वहाँ पे उनका नेशनल ड्यूटीज़ होती थी, डेविड वार्नर कम ही नज़र आते थे। और अक्सर हमें बिग बैश में इनके जो नेशनल ड्यूटी प्लेयर्स होते थे वो अक्सर इनकी सीरीज़ वगैरह चल रही होती, जैसे कि अभी भी बॉर्डर गवास्कर जो सीरीज़ चल रही है, टेस्ट सीरीज़ 5 टेस्ट मैचेस की, उनमें बहुत सारे प्लेयर्स बिजी होंगे, जैसे मिचेल मार्श हो गए, ट्रेविस हेड, एलेक्स कैरी। तो इस वजह से वो हमें नज़र नहीं आएंगे। तो थंडर में डेविड वार्नर को झटका भी है, आईपीएल में भी वो अनसोल्ड गए हैं। तो इसलिए डेविड वार्नर सिडनी थंडर्स के साथ मुझे लगता है कि बहुत बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देने वाले हैं सिडनी थंडर की तरफ से। उसके बाद सैम बिलिक, जैसन सांगा, उसके बाद बॉलिंग भी इस टीम के पास अच्छी है। तो इसका कॉम्बिनेशन बहुत ज़बरदस्त है और सिडनी थंडर को शायद मुझे लगता है जो सिडनी सिक्सर्स और सिडनी थंडर का फाइनल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो मेरी टॉप की 4 टीमें रहेंगी, टॉप जो 4 टीमें टॉप करेंगी, वो मेरी एक है सिडनी सिक्सर्स, सिडनी थंडर। ये तो मैंने आपको कप विनर में दे दी थी, इसलिए मैं इनको टॉप 2 मेरी ये टीमें होंगी। थर्ड टीम मेरी जो क्वालिफायर्स में है, टॉप 4 टीम में जो आएगी वो ब्रिस्बेन हीट और उसके बाद हॉबार्ट हरिकेन्स, ठीक है। मेरे ख्याल में इस सीजन में 4 टीमें क्वालिफाई करेंगी। पहली 2 जो हैं वो क्वालिफाई खेलेंगी, जो विन करेगी वो फाइनल खेलेगी। उसके बाद नेक्स्ट 2 टीमों का मेरे ख्याल में वो एलिमिनेटर है, जो विन करेगी वो फिर क्वालिफाइड 2 खेलेगी, चैलेंजर खेलेगी और फिर वो फाइनल खेलेगी, ठीक है। तो तीसरी टीम मेरी ब्रिस्बेन हीट रहेगी। ब्रिस्बेन हीट लास्ट ईयर की चैंपियन टीम, इसको मैं कप विनर टीम में नहीं रख रहा। और लेकिन बॉलिंग इनकी भी ज़बरदस्त है और इनके प्लेयर्स ऐसे हैं जो फॉर्म में भी हैं। एक इनकी चेंज हुई है, जोशुआ ब्राउन, जो इस टीम में आके डेब्यू किया था, वो चले गए हैं मेरे ख्याल में, रेनीगेड्स में चले गए हैं आई थिंक। तो इसलिए जो है ब्रिस्बेन हीट में वो नहीं है। उन लोगों ने काफ़ी अच्छे स्टार्ट दिए हैं ब्रिस्बेन हीट को, लेकिन ब्रिस्बेन हीट के पास कॉलिन मनरो है जो कि फॉर्म में ना भी हो, लेकिन ब्रिस्बेन हीट की जर्सी में वो फॉर्म में आ जाते हैं।
और स्पेशली इस टीम का भी जो बॉलिंग कम्बिनेशन है ना मेरे भाई, वो बहुत शानदार है। तो उस बेस पे मुझे लगता है कि टॉप 4 टीम में तो कम से कम ब्रिस्बेन हीट आएगा ही आएगा। उसके बाद हॉबार्ट हरिकेन्स। हॉबार्ट हरिकेन्स अभी तक कप नहीं जीत सका। हॉबार्ट हरिकेन्स इस सीजन इस टीम में जो है शे होप है, क्रिस जॉर्डन भी है, ठीक है। शे होप आए हैं जो बैटिंग में इनके पास कहीं ना कहीं एक कंसिस्टेंट बैटिंग करने वाला प्लेयर नहीं नजर आता था। जैसे टिम डेविड हो गया, मैथ्यू वेड हो गया, मैकडर्मट, ये वगैरह खेलते थे, ये तेज मारने वाले हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हॉबार्ट हरिकेन्स, मुझे लगता है कि शे होप आया है और उसके बाद बॉलिंग भी अच्छी है, जबरदस्त है। तो कहीं ना कहीं टॉप 4 टीम में तो हॉबार्ट हरिकेन्स आएगा ही आएगा, ठीक है। और अगर हॉबार्ट नहीं आता है टॉप 4 में, तो अगर कोई अपसेट करके टीम आएगी इस सीजन में, तो वो मेरे भाई मेलबर्न स्टार्स होगी। मेरी अपसेट टीम जो रहेगी वो इस सीजन की, वो मेलबर्न स्टार्स होगी। और सबसे बड़ी अपसेट ये हो जाएगी कि शायद ये कप विनर टीम में भी आ जाए, मतलब कि फाइनल भी खेल जाए मेलबर्न स्टार्स। तो मेलबर्न स्टार्स को मुझे नहीं लगता कि आपको हल्के में लेना चाहिए। तो जहां पर आपको लगेगा कि मेलबर्न स्टार्स कुछ नहीं कर सकती, वहां पे मेलबर्न स्टार्स मेरे भाई धमाका करेगी, ठीक है ना। तो मेलबर्न स्टार्स मेरी अपसेट टीम ऑफ द सीजन रहेगी। मार्कस स्टोइनिस अवेलेबल है फुल सीजन, ग्लेन मैक्सवेल, तो ये दोनों जो हैं बहुत बढ़िया कुछ करने वाले हैं मेरे भाई इस सीजन में। अब चलते हैं मेरे भाई टॉप बैटर्स की तरफ। कौन से टॉप बैटर्स रहने वाले हैं इस सीजन में। अच्छा, मैंने एक लिस्ट सी बना के निकाले हैं, जो कि वो प्लेयर्स मैंने निकाले हैं जो मैच पे इम्पैक्ट करेंगे, जो कि की प्लेयर्स रहने वाले हैं अपनी अपनी टीमों के लिए, और जिनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है, ठीक है। और आप जो भी खेलते हैं, फैंटेसी खेलते हैं या प्लेयर रन्स करने के यस नो करने के शौकीन हैं, तो इन पे काफ़ी पैसे का उतार चढ़ाव होगा। और ये की प्लेयर्स रहेंगे मैचेस के लिए, अपनी टीम्स के लिए। डेविड वार्नर सबसे पहले टॉप लिस्ट पे, थंडर, सिडनी थंडर की तरफ से, और इन पे काफ़ी नज़र रहेगी मेरे भाई इस सीज़न में, ठीक है, इनकी परफॉर्मेंस से। और मुझे लगता है कि कुछ खास होने वाला है। डेविड वार्नर होने वाली है बिग बैश लीग में। जो आईपीएल में कॉन्ट्रैक्ट ना मिलने का, आईपीएल में अनसोल्ड जाने का गुस्सा है, वो कहीं ना कहीं डेविड वार्नर निकाल सकते हैं। उसके बाद जैसन सांगा, अगेन सिडनी थंडर की तरफ से। इनके अगर आप लास्ट सीजन को छोड़ के, लास्ट में तो इंजर्ड भी हुए थे आई थिंक, या कम बैक किया था, उससे पहले एक सीजन इंजर्ड, जो पहला 2 सीजन इन्होंने खेले थे वो बहुत ज़बरदस्त खेले थे। हमें बड़ी ज़बरदस्त सैम बिलिंग्स के साथ इनकी पार्टनरशिप नज़र आई थी। और मुझे लगता है कि इस सीज़न में जैसन सांगा सिडनी थंडर के मिडिल ऑर्डर में आके अच्छा परफॉर्म करेंगे। उसके बाद जेम्स विंस सिडनी सिक्सर्स की तरफ से, अगेन रेगुलर कंसिस्टेंट परफॉर्मर हैं और अच्छी फॉर्म में नज़र आए हैं T10 में। उसके बाद डैनियल हॉग्स सिडनी सिक्सर्स से अगेंस्ट T20 ब्लास्ट में हमें ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेज इनकी नज़र आई हैं और फॉर्म में भी नज़र आए हैं। और स्पेशली सिडनी सिक्सर्स के लिए आपने इनकी बहुत बड़ी लंबी लंबी इनिंग्स देखी हैं और अनबिलीवेबल मैचेस सिक्सर्स को विन करवाए। उसके बाद मॉइस हेनरी क्यूज अगेंस्ट सिक्सर्स से, ये भी कमाल के हैं और इन्होंने बड़े मैचेस सिक्सर्स को निकाल के दिए हुए, जब 40 पे 4 या 30 पे 4 का कोलैप्स होता था सिक्सर्स का। उसके बाद एरन हार्डी पर्थ की तरफ से। पर्थ में लॉरी एवंस नहीं है जो कि नीचे से आके बहुत ज़बरदस्त फिनिश देते थे। एरन हार्डी जो है ये 1 डाउन खेलते हैं या 2 डाउन खेलते हैं, लेकिन पर्थ के की प्लेयर रहने वाले हैं। और अगर मिचेल मार्श भी अवेलेबल नहीं है, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बोझ जो है एरन हार्डी पे रहने वाला है। और पर्थ बहुत डोमिनेट करता है। फंटर जो है अपने बाल नोचने लग जाता है जब पर्थ खेल रहा होता है और कुछ करने नहीं देता। लेकिन इस सीजन में इनका कोई ना कोई थोड़ा बहुत जो है वो स्क्वाड हिला जुला है, ठीक है। और मिचेल मार्श भी अगर नहीं अवेलेबल होते कुछ मैचेस के लिए, तो कहीं ना कहीं पर्थ की वो डोमिनेशन जो है होम ग्राउंड पे तो शायद नज़र आ जाए, लेकिन कुछ खास आने नहीं वाली। लेकिन भाई पर्थ सच में ऐसी टीम थी जो बाल नोचने पे मजबूर करती है, और इनके प्लेयर्स भी ऐसे ही हैं। इनके लिए बाउंड्रीज, जिस बाउंड्री पे दूसरी टीम से 100 नहीं बनता होता, वहां पे ये 200 बनाते हैं पर्थ के ग्राउंड पे। उसके बाद मार्कस स्टोइनिस को मैंने रखा है मेलबर्न स्टार्स की तरफ से। मार्कस स्टोइनिस आई थिंक ओपनिंग स्लॉट पे आएंगे इस सीजन में।
जो हमें पीछे 2 सीज़न छोड़ के जो मेलबर्न स्टार्स से मार्कस स्टोइनिस नज़र आते हैं ना, जो 150 रन की बारियां खेलते थे मेरा भाई, वो वाले स्टोइनिस नज़र आने वाले हैं स्टार्स में। और पाकिस्तान के अगेंस्ट इन्होंने अपना जलवा दिखा दिया है, अपनी फॉर्म दिखाई हुई है। उसके बाद शे होप हैं होबार्ट की तरफ से, और डेब्यूटेंट होबार्ट, और मुझे लगता है कि इनकी भी अच्छी परफॉर्मेंसेज नज़र आती थी और बहुत ज़बरदस्त बैट्समैन है। उसके बाद जैक फ्रेजर अगर इनको वनडे में भी खिलाया, ऑस्ट्रेलियन T20 में भी खिलाया, 2-4 शॉटें लगाते हैं, आउट हो जाते हैं, लेकिन भाई IPL में बहुत मारा है। आपको याद है, मेरा पसंद का खिलाड़ी है ये। और रेनिगेट्स को इन्होंने लास्ट ईयर भी आपने देखा था कि एक अलग जान दी थी रेनिगेट्स को, बड़े लंबे लंबे छक्के मारे थे जब इन्होंने आके खेला है। और वहीं से जो है बिग बैश से ये आगे इन ऑस्ट्रेलिया की टीम में भी आए, तो इस पे भी नज़र रहेगी। और पसंद के खिलाड़ी हैं मेरे, इनकी हिट जब मारते हैं ना रेनिगेट्स की वर्दी में, तो भाई मज़ा आता है, पैसे खड़े होते हैं इनकी हिट से। उसके बाद मैथ्यू वेड होबार्ट की तरफ से रिटायर्ड हो गए हैं, और कहीं ना कहीं होबार्ट की तरफ से अच्छा खेल जाते हैं, 25-30-40 रन जो हैं वो यस करवा जाते हैं, अपने बनवा जाते हैं। उसके बाद कॉलिन मनरो ब्रिस्बेन हीट के की प्लेयर, और फॉर्म में है भी। रिसेंटली कोई इतनी बड़ी कोई परफॉर्मेंसेस नज़र नहीं आई, लेकिन एक 50 है मेरे ख्याल में ये अबू धाबी T10 लीग में भी। लेकिन भाई कॉलिन मनरो अपने दिन पे भाई अपना राज करते हैं। मैथ्यू रेंशो ने कल आई थिंक 125 किया है, जो इनका जो हो रहा है रॉयल। मेरी इनकी प्लेयर्स पे भाई नज़र रहती है। मैं एक बात बताऊं, जितनी भी क्रिकेट हो रही होती है ना ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो भाई मैं नज़र रखता हूँ, मैं देखता रहता हूँ, ठीक है ना, इससे बहुत मदद मिलती है। और तो मैं ये नहीं है कि सिर्फ मैच ऑन द मैच आके आपसे बात करूं या तुक्केबाजी वाली प्रोडिक्शन, तो मुझे प्लेयर्स का भी आइडिया होता है। मैं क्रिकेट देखता रहता हूँ, किस तरह की भी मैचेस हो, सारे मैचेस देखता हूँ। तो इन्होंने 120 प्लस रन किए थे और अच्छी फॉर्म में नजर आए थे और तेज भी खेल रहे थे, तो ब्रिस्बेन हीट के लिए ये भी बहुत ज़बरदस्त है। उसके बाद ओली पोप एडिलेड की तरफ से, अब देखेंगे आपके एडिलेड में बहुत बड़े बड़े नाम है, लेकिन मैंने ओली पोप को की प्लेयर में रखा है। अच्छा, ये पिछले सीजन का मुझे पता नहीं है, उससे पीछे का भी नहीं पता है, कुछ मैचेस खेले हो, लेकिन इस सीजन में मेरे भाई कुछ ज़बरदस्त करने वाले हैं ये प्लेयर। उसके बाद टॉप बॉलर्स की बात करूं तो तनवीर सांगा थंडर की तरफ से स्पिनर है, लेग ब्रेक स्पिनर है, ठीक है। और मुझे लगता है कि ये की बॉलर रहने वाले हैं सिडनी थंडर के लिए, और विकेट्स लेने वाले हैं। उसके बाद सिक्सर्स के होम ग्राउंड पे पिच कैसा होता है, स्पिनर्स क्या करते हैं, वो कोहेमैन को आपने देखा ही था कैसे परफॉर्म करते हैं। तो वहाँ पे भाई ये अगर पावर प्ले में आके रन्स रोकते हैं तो विकेट्स भी लेंगे ये, तो ये बड़े खतरनाक होने वाले हैं सिक्सर्स की तरफ से। इसीलिए मैंने सिक्सर्स को कप विनर में रखा है, क्योंकि भाई इनकी बॉलिंग बहुत शानदार है। उसके बाद जायर रिचर्डसन पर्थ की तरफ से, ठीक है, एक्सपीरियंस बॉलर हैं, और स्पेशली डेथ ओवर्स में आगे जब ये बॉलिंग करते हैं, स्लो वंस करते हैं, तो इनको बहुत विकेट्स मिलती हैं। उसके बाद टॉम करन स्टार्स की तरफ से, मेलबर्न स्टार्स में है, सिक्सर्स से 2-3 सीजन खेले हैं टॉम करन ने, स्टार्स की तरफ से आए हैं, बैटिंग का भी इम्पैक्ट देते हैं, तो ये कहीं ना कहीं स्टार्स के लिए की बॉलर रहने वाले हैं। और स्टार्स की जो मैंने स्क्वाड देखा है, तो वहां पर बॉलिंग की जहां पे कमी नजर आती है, तो की वन ऑफ द बेस्ट और या बोल लें या की बॉलर बोल लें, वो टॉम करन ही नजर आते हैं। उसके बाद एडम जैम्पा रेनिगेट्स की तरफ से, और एडम जैम्पा को आप जानते हैं विकेट्स कैसे लेते हैं, हर मैच में मार भी नहीं पड़ती ज़्यादा इनको, तो ये कहीं ना कहीं की बॉलर रहने वाले हैं रेनिगेट्स की तरफ। उसके बाद रेली मेरिडिथ होबार्ट की तरफ से, फास्ट बॉलर, और जब पावर सर्ज लगता है तब भी आते हैं ये अक्सर, और बहुत ज़बरदस्त यॉर्कर करते हैं और विकेट्स भी लेके देते हैं, और गेम चेंजर आपने देखे होंगे कि होबार्ट को अक्सर इन्होंने क्रूशल टाइम पे आके विकेट्स लेके दी और मैच को बनाया है। उसके बाद स्पेंसर जॉनसन ब्रिस्बेन हीट की तरफ से मेरे भाई, स्पेंसर जॉनसन लास्ट ईयर आउट क्लास रहे हैं ब्रिस्बेन हीट की तरफ से। आपने सारी फॉर्म देखी थी, कैसे विकेट्स ली थी और अनप्लेएबल खेल रहे थे, ठीक है। उसके बाद कैमरॉन बॉयस एडिलेड की तरफ से, कैमरॉन बॉयस ये भी लेग स्पिनर है, और एडिलेड की जो बॉलिंग लाइनअप में है जो, वह मेरे हिसाब से ये की बॉलर रहने वाले हैं इनके लिए, जो विकेट्स लेके देंगे। तो मेरे भाई ये कुछ की फैक्टर्स और की प्लेयर्स हैं क्या नाम है इस बिग बैश के की प्लेयर्स,
बॉलिंग बैटिंग दोनों आपने देख ली, मेरी जो टीमें थी वो भी आपने देख ली। तो भाई कुछ इस तरह से है बिग बैश लीग। ठीक है मेरे भाई। अब स्टार्टिंग में मैंने आपको क्या बताया, स्टार्टिंग में मैंने आपको मेरे भाई ये बताया कि सबसे पहले टारगेट सेट कर लो अपना, कि आपने कितने परसेंट मैचेस जीतने हैं। अगर टारगेट नहीं है तो फिर आप अंधाधुंध जाओगे। दूसरी चीज़, आप अपनी लिमिट सेट कर लो कि आपने एक मैच में कितनी लिमिट्स यूज़ कर सकते हो। लिमिट्स का मतलब ये नहीं है मेरे भाई कि आपके पास 10,000 है तो वो 10 का 10 लगा दो, या 10 लाख है तो 10 का 10 लाख लगा दो। वो आपकी लिमिट नहीं है, उसमें से लिमिट्स बनाओ आप। एक 10 लाख आपके पास है तो 1 लाख की लिमिट एक बनाओ। एक लिमिट आपकी 1 लाख की होनी चाहिए। बेशक आपको मैच में 4 लिमिट भी यूज़ करना पड़े तो आप यूज़ कर पाओ। इसी तरह मैं 10,000 वाले को भी बोलूँगा कि भाई अगर 10,000 आपके पास एक मैच इस्तेमाल करने के लिए, तो कम से कम 1 लाख रखो और 10,000 की 4 लिमिट आप मिनिमम, मैक्सिमम 4 लिमिट्स यूज़ करो। मतलब अगर आप 10,000 आपके पास है, 10,000 के हिसाब से अपनी 10 लिमिट्स बनाओ और एक मैच में 4 लिमिट यूज़ करो मैक्सिमम। ठीक है, मतलब पहले एंट्री कर लो 20,000 की, 2 लिमिट। मतलब उसके बाद अगर कोई और एंट्री करनी पड़ती है तो मेरे भाई करो, लेकिन पहला एंट्री मतलब 50% लिमिट्स 20,000। उसके बाद आगे एंट्री आपने करनी है, वो लिमिट्स आपने भाई खुद बनानी है अपने पैसे के हिसाब से। ठीक है ना। अगर आप मेरे पास आते हो और अपनी बताते हो कि आपके पास, तो मैं आपसे भाई एक सवाल करूंगा कि भाई आपके पास पैसे कितने हैं। मैं उस हिसाब से आपको लिमिट बनाऊंगा, उस हिसाब से आपको गाइड कर दूंगा। तो व्हाट्सएप पे आ जाना अगर आप मेरे साथ व्हाट्सएप पे स्पेशल काम करना चाहते हैं। और उसके अलावा टेलीग्राम को मेरे भाई ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ होगा। जो भी फ्री टिप ओपन पोस्ट प्रेडिक्शन आएगी वो टेलीग्राम पे आएगी, तो टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लो। बिग बैश में बड़े बड़े धमाके जो हैं वो टेलीग्राम पे ही मेरे भाई हम करेंगे। और यूट्यूब को तो बिल्कुल भी मत भूलो सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैच बाय मैच वीडियो, बेशक बिग बैश लीग की हो या आगे बांग्लादेश प्रीमियर लीग, वो सब आपको मिलती रहेगी। तो बेस्ट विशेज है मेरे भाई इस बिग बैश लीग के लिए। पॉजिटिव रहिएगा इस साल, इस क्रिकेट सीजन में पैसा भी बनेगा, प्रॉफिट मोटा होगा, जैकपॉट भी मिलेंगे, सब कुछ आपको कैश होगा। खुदा हाफिज।